मेहुल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था कि तभी उसे कॉल आता है कि शहर के एक ऑडिटोरियम में बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। मेहुल सिक्योरिटी से पूछताछ करता है तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर सुबह तक के तो हीरा सही सलामत था, फिर अचानक देखते ही देखते गायब हो गया। मेहुल उस ऑडिटोरियम के मैनेजर से कहता है, सुबह से यहाँ कौन कौन आया था? तब मैनेजर कहता है, सर सुबह से तो यहाँ कोई नहीं आया, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आके हीरा गायब हुआ तो हुआ कैसे? हीरे की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, चारों ओर रेडार सिक्योरिटी भी लगी हुई है, अगर कोई अंदर आता है तो हमें सिग्नल मिलता है, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेहुल उस जगह को देखता है जहाँ पर हीरा था। वो जगह पूरे हरे कलर में पेंट की गई थी। मेहुल को शक होता है कि जरूर इस चोरी में मैनेजर का हाथ है। लॉजिकल आर्मी मेहुल को मैनेजर पे शक क्यों जाता है, क्या आप सोच सकते हैं? मैनेजर के शर्ट पर भी वही हरा कलर लगा हुआ है जो चोरी हुए हीरे के हॉल में लगा हुआ था। सच सच बताओ, तुम भी चोरी में शामिल होना? नहीं सर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, मैं चोरी होने के बाद जरूर उस हॉल में गया था। मेहुल सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो वो मैनेजर सच कह रहा था। वो चोरी होने के बाद उस हॉल में गया था जहाँ ये कलर उसकी शर्ट पे लग गया था। इसके अलावा मेहुल को वहाँ कुछ नहीं दिखता और सीसीटीवी कैमरे में फुटेजेस मिसिंग भी नहीं थी। पहले हीरा था और अगले ही सेकंड हीरा गायब हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चोरी कैसे हो गई। तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि ठीक इसी प्रकार की चोरी डायमंड पैलेस में भी हुई है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से डायमंड पैलेस पहुंच जाता है, पर वहां उसे अंदर जाने के लिए मैथ की एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। एंट्री गेट पे लिखा है 1 से 100 तक की गिनती में, मतलब काउंटिंग में 1 कितने बार आता है। जैसे 1 तो एक बार आ गया, 1 तो 2 बार आ गया, तो 3 बार हो गया, 1 2 एक 1 और आ गया। ऐसे 1 to 100 में 1 कितने बार आता है, काउंट कीजिए लॉजिकल आर्मी, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेहुल बहुत ही इंटेलिजेंट जासूस है। वह तुरंत 21 टाइप कर देता है और डायमंड पैलेस के अंदर पहुंच जाता है। लॉजिकल आर्मी, अगर आपका जवाब 21 नहीं है तो पॉज करके अच्छे से सोचिए। मेहुल वहाँ के मैनेजर से बात करके तुरंत सीसीटीवी कैमरे देखता है, पर सुबह से लेकर दोपहर तक वहाँ कोई नहीं आया था, लेकिन फिर भी रेडार सिक्योरिटी में रखा हुआ हीरा चोरी हो गया। वो बहुत ही बेशकीमती हीरा था। भला ये कैसे मुमकिन है कि बिना सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ किए कोई उसके सामने से निकल जाए और पता भी न चले? जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसके बाद मेहुल पता करता है कि शहर में डायमंड के और कितने शोरूम है, तो उसे पता चलता है कि स्वर्ण प्रभा डायमंड नाम का एक और पैलेस शहर में है। बाकी 2 पैलेस में तो चोरी हो चुकी है। मेहुल स्वर्ण प्रभा पैलेस पहुंच जाता है और सीधा जाके मैनेजर से मिलता है और मैनेजर से कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और आपके पैलेस में डायमंड की चोरी हो सकती है, इसलिए सभी कैमरे और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे कर दीजिए। और मेहुल वहीं बैठकर उस चोर का इंतजार करने लगता है। मेहुल सुबह से इस चोर के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। वो एक बिस्किट का पैकेट निकालता है और उसे खाकर बगल वाले डस्टबिन में डाल देता है। थोड़ी देर बाद पैलेस के सारे हीरे चोरी हो जाते हैं। मेहुल हैरान हो जाता है। वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, लेकिन फुटेजेस में कोई हलचल नहीं थी। ये कैसे पॉसिबल है? केस तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तभी मेहुल की नजर डस्टबिन पे पड़ती है और वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई आया था। तो क्या आप डस्टबिन को देख के बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देख लिया डस्टबिन में जिससे उसे लगा कि यहाँ कोई आया था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। जब मेहुल ने बिस्किट खाकर उसका पैकेट डस्टबिन में डाला था तब डस्टबिन पूरा खाली था, लेकिन अभी डस्टबिन में एक चॉकलेट का पैकेट भी है। मतलब किसी ने चॉकलेट खाकर यहाँ पे डाला है, मतलब यहाँ कोई ना कोई तो जरूर आया था। लेकिन सवाल ये था, अगर कोई आया था तो वो सीसीटीवी फुटेज में दिख क्यों नहीं रहा है? ये सब मेहुल की समझ के बाहर जा रहा था। वो तुरंत साइंटिस्ट भूल भुलैया से मिलने के लिए निकल जाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। रास्ता बी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। मेहुल साइंटिस्ट को उस चोर के बारे में बताता है जो सीसीटीवी में दिख नहीं रहा था और चोरियां कर रहा था। तो साइंटिस्ट कहता है, इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती और इस तरह की घटना केवल टाइम मशीन से ही संभव है। इसका मतलब टाइम मशीन बन चुकी है और ये काम केवल प्रोफेसर डेक कर सकता है।
10 साल पहले हम दोनों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। मेहुल तुरंत प्रोफेसर डेक के घर पे पहुंच जाता है। प्रोफेसर डेक का घर शहर से दूर एक जंगल में था और उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद था। मेहुल उनके घर के सामने पहुंच जाता है। अंदर प्रोफेसर कुछ रिसर्च कर रहे थे। मेहुल उनसे टाइम मशीन के बारे में पूछता है तो प्रोफेसर डेक कहते हैं, हाँ, ये टाइम मशीन मैंने बनाई है और मैं इससे जो चाहूँ जब चाहूँ कर सकता हूँ और शहर के सारे हीरे मैंने ही चुराए हैं। तो मेहुल उनसे पूछता है, आपने हीरो की चोरी कैसे की? मैं स्वर्ण प्रभा पैलेस में खुद था और वहाँ से आप हीरे लेकर निकल गए और मुझे पता भी नहीं चला। सीसीटीवी कैमरे में भी आपका कोई इमेज नहीं था। ऐसा कैसे संभव है? तो प्रोफेसर डेक कहते हैं, बच्चे, अगर तू मेरे एक सवाल का जवाब देगा तो मैं तुझे सब बता दूंगा। पूछिए सर। तो प्रोफेसर डेक मेहुल से पूछते हैं, वक्त क्या है, समय क्या है? तो मेहुल तुरंत कहता है, सर, लगातार चलना ही समय का नाम है और कभी ना रुकना ही समय का काम है। तो प्रोफेसर डेक जोरों से हंसने लगता है और कहता है, मैंने इस डेफिनेशन को बदल दिया है। अब मैं टाइम मशीन की मदद से समय के पीछे जा सकता हूँ। और वो मेहुल को बताते हैं कि उन्होंने किस तरह हीरो की चोरी की। टाइम मशीन की मदद से मैं खुद को समय के पहले ले जा सकता हूँ, जिससे आज में तुम मुझे देख नहीं सकते। और फिर वो मेहुल को अपने साथ टाइम मशीन की मदद से स्वर्ण प्रभा पैलेस की उसे दिन में ले जाते हैं जब हीरो की चोरी हुई थी। मेहुल देखता है कि प्रोफेसर डेक बिल्कुल आराम से आते हैं और हीरा उठाकर चले जाते हैं और उस समय उन्होंने एक चॉकलेट खाई है और उसका पैकेट डस्टबिन में डाल दिया था और उन्हें कोई देख नहीं पाता क्योंकि वो आज में नहीं बल्कि किसी और समय में आए थे। मेहुल सारा खेल समझ जाता है और प्रोफेसर डेक से कहता है, सर, मैं आपके टैलेंट की कदर करता हूँ, पर आप इसका गलत उपयोग करके सही नहीं कर रहे हैं। तो प्रोफेसर डेक कहते हैं, बच्चे, तुझे अभी पैसे की कीमत नहीं पता है। पैसों से सब कुछ किया जा सकता है और मैं जीनियस हूँ, तुम मुझे हरा भी नहीं पाओगे। और वो वहाँ से टाइम मशीन की मदद से गायब हो जाता है और मेहुल तुरंत वहाँ से अपनी गाड़ी में निकल जाता है और वापस साइंटिस्ट बुलबुलैया के पास पहुँच जाता है और उनको सारी बात बताता है। 10 साल पहले हम दोनों ने मिलकर एक टाइम मशीन बनाई थी। उससे हम केवल पास में जा सकते थे, लेकिन अगर हमने पास में कुछ छेड़छाड़ की तो वही प्रेजेंट बन जाएगा, इसलिए हमने उस टाइम मशीन को यूज नहीं किया था। और फिर साइंटिस्ट मेहुल को उस टाइम मशीन के पास लेके जाते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं इस मशीन की सहायता से पास में जाऊंगा और प्रोफेसर डेक को पकड़ने का कोई तरीका ढूंढूंगा जिससे वही प्रेजेंट बन जाएगा और फ्यूचर में प्रोफेसर डेक पुलिस की गिरफ्त में होगा। मेहुल उस टाइम मशीन की सहायता से पास में जाता है और उसी स्वर्ण प्रभा पैलेस में जाता है जहाँ हीरो की चोरी प्रोफेसर डेक ने की थी। वहाँ चॉकलेट खाते हुए प्रोफेसर डेक आते हैं और चॉकलेट का पैकेट डस्टबिन में डालकर हीरा उठाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वह इस समय पास में है और उन्हें कोई देख नहीं रहा है, पर मेहुल पूरी तैयारी के साथ आया था। वो उन्हें वहीं पकड़ लेता है, पर प्रोफेसर डेक टाइम मशीन की मदद से तुरंत अपने फ्यूचर में चले जाते हैं जहाँ वो मेहुल से छूटकर भाग जाते हैं और मेहुल उन्हें पकड़ नहीं पाता। मेहुल तुरंत प्रोफेसर डेक को पकड़ने के लिए डायमंड पैलेस यानी कि अपने दूसरे पास में जाता है और प्रोफेसर डेक के आने का इंतजार करता है, पर प्रोफेसर डेक नहीं आते। वह उस दिन के एक दिन बाद यानी फ्यूचर में आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं और मेहुल कुछ नहीं कर पाता। अब मेहुल के पास प्रोफेसर डेक को पकड़ने का एक आखिरी रास्ता बचा था, शहर का ऑडिटोरियम। वो शहर के ऑडिटोरियम में 2 दिन पहले ही पहुंच जाता है और हर जगह छुपे हुए कांटे डाल देता है। 2 दिन बाद प्रोफेसर डेक वहाँ आते हैं और मेहुल कांटों को एक्टिवेट कर देता है। प्रोफेसर का पैर उसमें पड़ता है और पूरे पैरों में गड्ढे हो जाते हैं। वो कांटों में फंस जाते हैं, दर्द से चिल्लाने लगते हैं, खून निकलने लगता है। उठने में मेहुल उन्हें पकड़ लेता है और उनकी टाइम मशीन डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरा प्रेजेंट चेंज हो जाता है और प्रोफेसर डेक पकड़ा जाता है।